एक मासूम की कली को जानवर नोच रहे थे। एक बेटी क्या कहती है गर्भ के अंदर, जिसने देखी नहीं अभी दुनिया, उसे दर्द अपना दिखाते हो। कौन से जन्म का ये बदला, कौन से जन्म की दुश्मनी निभाते हो। लाचारी क्या मजबूरी क्या, माँ किस बात से डरती हो। मैं अश्क हूँ तेरा भार नहीं, यूं गर्म में मुझको मार नहीं। मैंने क्या गुनाह किया, कर दे तू मुझ पे रहम। मुझे ना मारो, मुझे ना मारो, मुझे ना मारो, मुझे ना मारो। पुत्री कहती है, माँ मैं तो अभी तेरे घर में ही हूँ, मुझे क्यों मार रही हो, मुझे ना मारो। माँ मैं तेरे ऊपर कोई भार नहीं हूँ, बड़ी होंगी तो मैं पराई घर चली जाऊंगी, लेकिन मुझे मत मारो। मन में जो आई बात कहूँ मैं, जीवन भर में साथ रहूं ना। मेरे भी कुछ सपने हैं माँ, कर दे तू मुझ पे रहम। मुझे ना मारो, मुझे ना मारो, मुझे ना मारो, मुझे ना मारो। बेटी जैसा कोई हो ही नहीं सकता। बेटी कितना ख्याल रखती है परिवार का। बेटी, पिताजी खेत से आएंगे तो सबसे पहले बेटी पानी ला करके दे देगी, है? बेटे से कहो तो नहीं देगा, लेकिन बेटी को पहले से ही पिता की इतनी फिक्र रहती है, महाराज लो पानी का लोटा लेकर के ले आती है। बेटी जैसा कोई हो ही नहीं सकता। भाई बहनों का बहुत ख्याल रखती है। प्रभु जब वो विदा होकर जाती है तो कहती है, प्रभु मैं इस घर से जा रही हूँ। घर वाले चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो, लेकिन बेटी फिर भी एक ही बात कहती है, प्रभु मैं इस घर से जा रही हूँ, लेकिन मेरे घर वालों के ऊपर कभी कोई संकट ना आए, मेरे भाई बहन के ऊपर, मेरे माँ बाप के ऊपर कोई संकट ना आए। फिर भी बेटी मायके का बहुत ध्यान रखती है। ससुराल में पहुंच जाती है, लेकिन ध्यान कहाँ होता है, माँ के ऊपर। मेरी माँ कैसी है। अगर कोई गांव का आसपास का आदमी पहुंच जाता है तो बेटी पूछते है, मेरे पिताजी ठीक है ना, समय से दवाई ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। इतना ध्यान रखती है बेटी। उस बेटी को हम मार देते हैं गर्भ में। एक बेटी जब अपने घर से जाती है, बाबुल को, अपने भाइयों को भैया बहुत सारा आशीर्वाद दे करके जाती है। क्या कहती है, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, बेटी के लिए दोनों हाथों से ताली बजाते हैं। और क्या कहती है, मैं तेरी गोपत तू मेरो कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया। मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया। सबसे पहली मुलाकात किससे होती है, भाई से।
जो उसे गोदी में उठा करके लेकर जा रहा होता है विदा करने के लिए। इशारे में कहती है भैया देख घर से विदा कर रहा है लेकिन दिल से विदा मत करियो। घर से विदा कर रहा है लेकिन दिल से विदा मत करियो। क्या कहती है? ओ मैं तेरी द्रौपदी तू मेरो कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया। मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया। याद ना भुलाना रक्षा बंधन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। दोनों हाथों से ताली से जय हो। और भैया दूसरी मुलाकात किससे होती है? दूसरी मुलाकात होती है माँ से। जो माँ एक कोने में बैठी बैठी रो रही होती है, आज मेरी बेटी मुझे छोड़कर जा रही है। जो माँ कोने में बैठकर रो रही होती है, बेटी माँ के पास जाती है, मैया देख रोने का क्या फायदा, मुझे पता है मेरे बगैर तेरा मन नहीं लगेगा, लेकिन क्यों रो रही है? मुझे पता है इस घर में तो मेरी गलतियों को माफ कर दिया गया, लेकिन उस घर में मेरी गलतियों को माफ नहीं किया गया। क्यों रो रही है माँ? और आज भैया इस प्रकार कहती है, मेरी माँ लागे ना राजा की हो चाहे निर्धन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। हरि बोल। दोनों हाथों से बेटी के लिए ताली बजाते हैं। जानते हो बेटी को सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? बेटी को सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? बेटी को सबसे ज्यादा प्यार करता है पापा। बेटियां पापा की परी होती हैं। सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं पापा और बेटियां पापा की परी होती हैं। और जब बेटी विदा होती है तो बाबुल अपने हृदय को कठिन कर लेता है, रोता नहीं है, कठिन करके बैठ जाएगा।
और जैसे ही बेटी बाबुल के पास जाएगी और जैसे ही गले लगेगी तो उसी बाबुल का कठोर हृदय पिघल जाता है, आंखों में आंसू आने लगते हैं और अपने बाप से एक बात कहती है, देखो पिताजी मुझे जाने का कोई दुख नहीं है, लेकिन दुख इस बात का है कि मेरे बिगर आपका ध्यान कौन रखेगा। आपकी छोटी छोटी चीजें भूलने की जो आदत है उनको कौन बताएगा। चश्मा कहाँ है, दवाई कहाँ है, अखबार कहाँ है, कौन ध्यान रखेगा। लेकिन हाँ बाबुल, मुझे एक बात जरूर देना, जाते जाते मुझे ऐसा आशीर्वाद देना कि मुझे कभी भी किसी चीज की कमी ना पड़े और मेरे हाथों ऐसा कोई काम ना हो जाए जिससे आपकी इज्जत खराब हो जाए। हो चले हैं कहार मेरी डोली उठा के, चले हैं कहार मेरी डोली उठा के, कर दो विदा मुझे सगुन गीत गा के। चले हैं कहार मेरी डोली उठा के, कर दो विदा मुझको सगुन गीत गा के। कहते हैं ना वो खुला आंगन वो फूस का छप्पर, ध्यान देना, वो खुला आंगन वो फूस का छप्पर, वो नीम के पेड़ अच्छे थे, बड़ा मजा आता था जिन दिनों मकान कच्चे थे। भैया पहले समय में मकान कच्चे हुआ करते थे, जैसे मकान कच्चे होते थे ऐसे ही कच्चे दिलवाले भी होते थे। यानी किसी एक के घर में कोई बीमार पड़ गया तो सब लोग उसकी ध्यान रखने के लिए सब आ जाते थे और लेके दौड़ उठते, चलो हॉस्पिटल में दिखाने चलते हैं। और अगर किसी एक के घर में मेहमान आया तो समझ लो पूरे गांव के घर में मेहमान आया है, ऐसा भाव हुआ करता था पहले समय। लेकिन अब इस समय ठोस पत्थर जैसे दिल वाले हैं। अगर किसी पड़ोसी के घर में मृत्यु हो जाए हैं तो बगल वाला पड़ोसी जन्मदिन जरूर मनाए। पहले जैसे दिल वाले इस समय रहे नहीं हैं। प्रेम से बोलिए श्री राधे। वो खुला आंगन वो फूस का छप्पर, वो नीम के पेड़ अच्छे थे, बड़ा मजा आता था उन दिनों जब हम बच्चे थे। बड़ा मजा आता था उन दिनों जब मकान कच्चे थे। वो बासी रोटी, वो ताजा माखन, वो चावल की माड़, वो आम के पेड़ अच्छे थे, बड़ा मजा आता था माँ तेरी गोद में जिस समय हम छोटे बच्चे थे। जय हो। ओ चले हैं कहार मेरी डोली उठा के, चले हैं कहार मेरी डोली उठा के, करी दो विदा मुझे सगुन गीत गा